मेरे लिए तुम्हारी माँ का चैप्टर खत्म हो चुका। बहुत दिल दुखाया है उसने मेरा, और अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। बाबा खुदा के लिए ऐसा मत कहें। आप दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, ये किस किस्म की जिद है आखिर? बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरी जान, लेकिन तुम्हारे बाबा किसी की सुने तो ना। नुसरत, ये जिद नहीं है। मैंने अपनी उम्मीद और यकीन दोनों को खो दिया है। उम्मीद अच्छी है, याद है ना सादिक बाबा, आप ही ने बताया था मुझे। हाँ, मसूद को सुना आपने? कितनी अच्छी बात की इसने। सादिक, नसरीन तो आई थी तुमसे नाराजगी खत्म करने के लिए। खुदा के लिए अब गुस्सा थूक दो। बाबा, आप दोनों एक साथ कितने मसाइल से गुजरे हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को माफ कर दिया, मुस्कुराया और गले लगा लिया। तो अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग, उन्हीं पुराने खूबसूरत दिनों की तरह? मैं अकेली कैसे पलट जाऊं दिनों की तरफ? उसे भी तो इन बातों का एहसास होना चाहिए। अम्मी, अब बस भी करते, बहुत हो चुका है। आप दोनों गुस्से में थे, लेकिन अब जरा पुरसुकून होकर सोचें। मुझे लगता है बाबा को उनकी गलती का एहसास हो गया होगा। हाँ, एहसास हो गया। उसे एहसास नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में सोचूं। अब वो मुझे छोड़कर बच्चियों के साथ अकेली रहेगी, वो सोचे। मैं तो घर रेंट पे लेके अपनी बच्चियों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी। भुगतना तो उसे है, जो उसने मेरे साथ किया। देखना वो पछताएगा एक दिन, लेकिन मुझे क्या। मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। अगर उसे शौक है दरिया के साथ इस मीर में रहने का तो जरूर रहे, लेकिन उरूज यहाँ आ जाएगी, देखना वो अपने बाबा के बगैर नहीं रहेगी। हाँ, बहुत अच्छा सोचा। लड़कियों को भी तकसीम कर ले आपस में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हिकमत, मेरे सर में दर्द हो रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। तुर्कान बेटा, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। परेशान मत होना, ठीक है? चलो हिकमत। खुदा हाफिज अंकल। मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हद है। उमर बेटा, माफ कर देना मुझे। मैं तुम्हें तुर्कान की खबर देने ही वाला था, लेकिन परेशानी की वजह से जहन से निकल गया बेटा। कोई बात नहीं सादिक बाबा, अंदाजा है। तुर्कान, जल्दी आ जाओ, चलते हैं। मैं दरअसल आज रात यहीं रहने का सोच रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है बेटी? तुम्हें अपने शौहर के साथ जाना चाहिए। ठीक हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अगर तुम अंदर आना चाहो तो आ जाओ, बैठकर कुछ देर बातें कर लेंगे। नहीं सादिक बाबा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, फिर कभी सही। अगर मैं ना आता तो तुम घर वापस नहीं आती, वाकई में। बिल्कुल। तुर्कान, देखो तुम एक शादीशुदा औरत हो। तुम अपनी मर्जी से जब चाहो अपने बाबा के घर नहीं रह सकती। वो मेरे बाबा का घर है, मुझे वहां रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ओके? तुर्कान, हम शादीशुदा हैं। शौहर हूं मैं तुम्हारा, तो मेरा पूरा हाँ, तुम हो मेरे शौहर, जिसे मीने पर यकीन है पर मुझ पे नहीं है, और जो उसे जेल से निकालने की कोशिश कर रहा है। हमारे बीच अगर तलाक हुई तो वजह वही औरत होगी। तुर्कान! तुर्कान! बात सुनो मेरी। ये किस तरह की बातें कर रही हो? हाँ, धमकी दे रही हो क्या तुम मुझे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीने नहीं हूँ मैं जो कि धमकियां देती फिरती है लोगों को। तुम बहुत तकलीफ पहुंचा रही हो मुझे। वाकई में? तो अब मीने की हरकतें तुम्हें जुर्म नहीं लग रही? हाँ, उसका इससे क्या ताल्लुक? शिकायत वापस लेने का ये मतलब है कि मैं किरास का इंतखाब कर रहा हूँ। कैसा इंतखाब? किरास तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। अगर तुम प्रूफ कर दो कि उसकी माँ जहनी मरीज है तो वो तुम्हारी बेटी को तुमसे कैसे छीनेंगे? ये इतना आसान नहीं है। अदालत है, मुकदमे चलते हैं। उमर, अगर वो जेल से बाहर आई तो तुम्हें कस्टडी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सजा हो गई तो वो कई सालों तक जेल में रहेगी और किरास तुम्हारे पास रहेगी। बस यही वाहिद चीज है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। मीने हर शय बर्बाद कर देगी। वो अपना बयान तक बदल सकती है और ये भी कह सकती है कि बैल्कनी से धक्का हमने दिया था उसे, और हम इस बात को साबित नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल बेकसूर थे। वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम्हारी तरह निडर नहीं बन सकता। एक बाप हूं मैं, किरास को कुर्बान नहीं कर सकता।